तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम हिंदी की मात्रा सीखेंगे और उसका प्रयोग करना भी सीखेंगे, और साथ में जो है ना हिंदी की मात्रा का किसी अक्षर पे प्रयोग करते हुए उस अक्षर को पढ़ना भी आपको सिखाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना हिंदी की मात्रा आ जाए, क्योंकि हिंदी के मात्रा के बिना आप हिंदी पढ़ना या लिखना आप नहीं सीख सकते हैं। यदि आपको सच में हिंदी पढ़ना है तो आप आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना हिंदी की मात्रा समझ में आ जाए, ताकि आपको आगे हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहां पे आपको बता दें कि पिछला जो हमारा क्लास हुआ था, यानी क्लास जो 1 था, इसमें हमने जो है ना हिंदी वर्णमाला को पढ़ना सिखाया था, यानी क से ज्ञ तक हिंदी जो व्यंजन है, और फिर यहां पे अ से अह तक इसको क्या किया था, हमने पढ़ना आपको सिखाया था और बोला था कि आप इसको अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिएगा। यदि आपको ये पहचान हो गया है या आप इस क्लास को अच्छे तरीके से कर लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस क्लास को यहीं पे रोक दीजिए और जो पहला हम क्लास कराए हैं उस क्लास को आप देख लीजिए। ऊपर हम आई बटन में दे दिए हैं, वहां पे आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आप इस क्लास को कर लिए हैं तो ठीक है। तो चलिए हम आगे हिंदी की मात्रा को जो है ना हम सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहला जो अक्षर है वो है अ। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मात्रा जो होता है ना हिंदी स्वर का होता है, व्यंजन का नहीं होता है। क्या होता है, हिंदी का जो स्वर है, हिंदी का जो स्वर है इसी का मात्रा होता है, व्यंजन का नहीं होता है। लेकिन जो मात्रा होता है ना वो प्रत्येक व्यंजन अक्षर पे लगता है, यानी जो मात्रा होता है ना हिंदी स्वर का होता है, और से अह तक जो होता है ना हिंदी स्वर उसी का मात्रा होता है, व्यंजन का नहीं होता है। व्यंजन में जो है ना मात्रा लगता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम जो है ना जो यहां पे स्वर दिया है अ से अह तक, इसका हम मात्रा यहां पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम प्रयोग हिंदी का जो व्यंजन है उस पर हम करना आपको सिखाएंगे और साथ में उसको पढ़ना भी। ठीक है, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहला अक्षर है अ, तो इसका जो है ना कोई मात्रा नहीं होता है, इसका कोई मात्रा नहीं होता है। लेकिन ये जो है ना अ की जो है इसका कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसका जो साउंड होता है ना वो हिंदी व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बिना जो है ना हिंदी का जो व्यंजन है उसका उच्चारण जो होता है ना आधा हो जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका कोई मात्रा नहीं होता है। यहां पे देखिए आ की मात्रा, तो आ की मात्रा जो होता है ना इस प्रकार का होता है, ध्यान से देखिएगा आप। ये जो है ना आ की मात्रा है, इसका जो उच्चारण होता है ना आ होता है। क्या होता है, आ। ये जो है आ की मात्रा, ध्यान रखिएगा। ये जो है ना आ की मात्रा, एक यहां पे डंडा रहेगा और ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसको आकार कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे देखिए ये हो गया आ की मात्रा। अब देखेंगे यहां पे छोटी ई, तो देखिए छोटी ई की मात्रा किस प्रकार का होता है। देखिए छोटी ई की मात्रा जो है ना इस तरह से रहेगा। ठीक है, यानी एक यहां पे एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर झुकी हुई रहती है। ठीक है, और इसका उच्चारण जो होता है ना ई होता है। ठीक है, इसके उच्चारण में थोड़ा कम समय लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए अब है बड़ी ई है, तो बड़ी ई की जो मात्रा है ना यहां पे देखिए बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है, यानी ये जो है ना इस तरह का रहेगा एक डंडा। ठीक है, और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर झुकी हुई रहती है, तो इसको हम बड़ी ई की मात्रा कहेंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें भी होता है। दोनों में यह है छोटी ई की मात्रा, यह है बड़ी ई की मात्रा। जिसका सिरा बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ रहेगा छोटी ई की मात्रा, और जिसका सिरा
दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा, ओ बड़ी ए की मात्रा। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यह है छोटी ई की मात्रा, यह है बड़ी ए की मात्रा, ठीक है। आगे यहां पे देखिए, ये जो है ना ऊ है, छोटी ऊ है, तो इसका जो मात्रा होता है ना इस तरह का होता है। क्या होता है? इसका जो मात्रा होता है इस प्रकार का होता है, इसका उच्चारण ऊ होता है, ठीक है। ये देखिए छोटी ऊ की मात्रा। अब देखिए यहां पे बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये जो है ना इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये है छोटी ऊ की मात्रा, ये है बड़ी ऊ की मात्रा। इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि कहां पे हम छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करें, कहां पे बड़ी ऊ की मात्रा, कहां पे बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण करें। तो आप पहचान कर लीजिए, ये जो है ना इस तरह का रहेगा, तो छोटी ऊ की मात्रा यानी इसमें है, और इसमें रहे तो बड़ी ऊ की मात्रा। ध्यान रखिएगा आप, इस तरह का रहे तो छोटी ऊ की मात्रा, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। जब इस तरह का रहे तो बड़ी ऊ की मात्रा, इसके उच्चारण में जो है ना इससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये जो है ना छोटी ई की मात्रा, ये है बड़ी ए की मात्रा, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसके उच्चारण में इससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है। इन चारों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है पढ़ने और लिखने में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे री, तो री का जो मात्रा होता है ना इस तरह का होता है, ठीक है। ये क्या है? री की मात्रा है। क्या है? री की मात्रा है, ठीक है। यहां पे देखिए, अब हम देखेंगे ए। ये क्या है? स्वर अक्षर ए है, तो इसका मात्रा यानी सिंबल कैसा होता है यहां पे देखिए। इसका जो सिंबल होता है यानी मात्रा होता है इस तरह का होता है, इसको हम एकार कहेंगे। क्या कहेंगे? एकार कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो है ना ए की मात्रा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे अय की मात्रा, तो इस यहां पे देखिए, यहां पे देखिए आप, यहां पे डबल रहेगा, तो इसको हम कहेंगे अयकार। क्या कहेंगे? अयकार। ए सिंगल रहे यानी एक रहे इस तरह का तो ए की मात्रा, डबल रहे तो अय की मात्रा। ध्यान रखिएगा, सिंगल रहे तो ए की मात्रा, डबल रहे इस तरह का तो अय की मात्रा, ठीक है। तो यहां पे ए का उच्चारण होगा और यहां पे अय का उच्चारण होगा। ध्यान रखिएगा आप, एक रहे तो ए की मात्रा, डबल रहे तो अय की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए अब यह है ओ, तो ओ का मात्रा देखिए, ये तो सिंपल है, यहां पे केवल हम ओ को हटा दें तो ओ का मात्रा मिल जाएगा। यानी ऊपर यहां पे इस तरह का रहेगा और नीचे यहां पे एक आकार रहेगा, तो ए होगा ओ की मात्रा। क्या होगा? ओ की मात्रा, ठीक है। यहां पे देखिए, एक ऊपर यहां पे एकले रहेगा और नीचे यहां पे आकार रहेगा, तो एक किसका मात्रा होगा? ओ की मात्रा। ध्यान रखिएगा, ओ की मात्रा। अब देखिए यहां पे औ, तो औ की मात्रा जो है ना इस प्रकार का होता है, यहां पे दो एकले रहेगा और नीचे यहां पे एक डंडा रहेगा, यानी इस औ को हटा दिए तो औ की मात्रा मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नीचे एक डंडा रहेगा, ऊपर एकले रहेगा, एक तो ओ की मात्रा, नीचे डंडा रहेगा और ऊपर दो एकले रहेगा तो क्या होगा? औ की मात्रा होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का रहे तो ओ की मात्रा और यहां पे डबल रहे इस तरह का तो औ की मात्रा, ठीक है। अब आइए यहां पे अन या अम की मात्रा, तो देखिए अन या अम की मात्रा जो है ना इस प्रकार का होता है, यहां पे एक बिंदी रहेगा, इसको हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण जो है ना कहीं कहीं पे आधा न होता है तो कहीं पे आधा म होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम अन या अम की मात्रा कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे लास्ट है अह, तो देखिए अह का जो मात्रा होता है इस प्रकार का होता है, दो बिंदी रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे, इसको हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको विसर्ग कहते हैं। इसका जो उच्चारण होता है ना ह होता है। क्या होता है? ह होता है, ठीक है। तो यहां पे जो है ना आप इस तरह से हिंदी की मात्रा जो है ना आप लिखना और पढ़ना इसको सीख सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक बार रिपीट करके फिर से एक बार इसको हम पढ़ना आपको सिखाएंगे, उसके बाद जो है ना इसका प्रयोग करते हुए किसी अक्षर पे जो है ना उसको पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है। यहां पे देखिए ये जो है ना अ है, इसका कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है ना हिंदी व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में होता है, यानी उसका जो साउंड आता है अ का वो हिंदी व्यंजन के प्रत्येक अक्षर के साथ आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ की मात्रा, तो आ की मात्रा यहाँ पे आप पहचान कर लीजिए, ठीक है। इस तरह का रहेगा आकार, ठीक है। तो ए आ की मात्रा, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, तो आप इसको पहचान कर लीजिए, ये है छोटी ई की मात्रा, एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर
झुकी हुई रहेगी, तो ये होगा छोटी ई की मात्रा, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई, तो इसका जो मात्रा है ना ये है, क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। यहाँ पे एक डंडा रहेगा, ठीक है, और इसकी जो सिरा होगा वो दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा। ध्यान रखिएगा, छोटी की मात्रा बाएं से दाएं की ओर, बड़ी की मात्रा दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, तो ए छोटी की मात्रा, ए बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे उ की मात्रा, तो उ की मात्रा ये है, इस तरह का रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, उ उ की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ी उ, तो बड़ी उ की मात्रा ए है, इस तरह का रहेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह का रहे तो छोटी उ की मात्रा, इस तरह का रहे तो बड़ी उ की मात्रा। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसके उच्चारण में इससे थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे री, तो री की मात्रा जो यहाँ पे देखिए ए जो है री की मात्रा है। ठीक है, आप इसको पहचान कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ए, तो ए जो है ना ए की मात्रा है, ऊपर जो है ना एक एकले रहेगा, इसको हम एकार कहते हैं। ठीक है, ए, इसका जो साउंड आएगा ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अय, तो अय का जो मात्रा होगा ना यहाँ पे दो एकले रहेगा ऊपर, इसका जो साउंड आएगा अय आएगा, क्या आएगा, अय। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ, तो ओ की मात्रा यहाँ पे देखिए एक डंडा रहेगा और ऊपर एक एकले रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे ओ की मात्रा। ठीक है, इसका जो साउंड आएगा ओ आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे औ, तो औ की मात्रा यहाँ पे देखिए एक डंडा रहेगा, दो एकले ऊपर रहेगा, एक रहेगा ऊपर एकले और नीचे डंडा रहेगा, तो ओ की मात्रा। नीचे डंडा रहेगा ऊपर दो एकले रहेगा, तो औ की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अन या अम, तो इसका जो मात्रा है ना इस प्रकार का होता है, यहाँ पे एक अनुस्वार रहेगा यानी बिंदी रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कहीं कहीं पे आधा न तो कहीं पे आधा म का उच्चारण करेंगे, यानी अन या अम की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अह की मात्रा, तो अह की मात्रा जो है ना यहाँ पे दो बिंदी रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे, इसका जो उच्चारण होगा ना अह होगा, यानी ह उच्चारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना आप इसको बार बार रिपीट कीजिए, देखिए, हो सके तो आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और इसको लिखना भी सीख जाइए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको किसी अक्षर पे, यानी हिंदी का जो व्यंजन है उस अक्षर पे प्रयोग करते हुए उसको जो है ना हम पढ़ना आपको सिखाएंगे, कैसे उसको पढ़ेंगे, यानी इन सभी मात्राओं को बारी बारी से जो है ना किसी अक्षर पे प्रयोग करते हुए उस अक्षर को पढ़ना आपको सिखाएंगे, यानी उच्चारण सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम पहला अक्षर यानी जो व्यंजन हम लेते हैं वो क लेते हैं। आप कोई भी अक्षर ले सकते हैं, हिंदी का जो व्यंजन है उसमें से कोई भी अक्षर आप ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क लेंगे। ठीक है, तो देखिए क हम लेंगे तो क यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्यों लिख दिए, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसका जो साउंड है वो क में आ रहा है। देखिए क देखिए अ की साउंड है ना क, तो यहां पे देखिए आपको हम समझाते हैं, जैसे यहां पे क है। ठीक है, तो देखिए इसमें अ की साउंड कैसे आ रहा है, यहां पे हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये जो है ना क, देखिए क, इसमें दो अक्षर आ रहा है। ठीक है, यहां पे तो फर्स्ट आधा क और इसमें अ की साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ए बनेगा पूरा क, क्या बनेगा क, यानी आधा क और अ मिलकर के बनता है पूरा क। इसी प्रकार से जो हिंदी के जो भी व्यंजन है उसमें अ की साउंड लगा हुआ रहता है। जैसे यहां पे देखिए, जैसे ख है तो इसमें जो है ना आधा ख और अ, ए जो है ना इसमें मिला हुआ रहता है, तब जाकर ए बनता है पूरा ख। ठीक है, तो आइए यहां पे देखते हैं, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो ये हो गया क। ठीक है, अब देखेंगे हम यहां पे क लिख दिए, अब हम इस पे जो है ना आ की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, आ की मात्रा का जो प्रयोग है ये जो है ना किसी अक्षर के दाएं लगता है, यानी आगे, इस तरह से यहां पे लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, किसी अक्षर के आगे लगेगा। ठीक है, और इस प्रकार से लगेगा, तो इसको आप क्या पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, इसको तो क पढ़े हैं और क में जो है ना यहाँ पे आ की मात्रा लग गया, तो देखिए पढ़ना सिंपल है। क्या पढ़ेंगे इसको, क में आ की मात्रा का, क्या पढ़ेंगे का, क आ नहीं पढ़िएगा, यानी क भी पढ़िएगा और बोले हैं कि आ की मात्रा के लिए आ साउंड आएगा, तो दोनों को एक साथ मिल पढ़िएगा मिला करके। ठीक है, क्या पढ़िएगा का, क में आ की मात्रा क्या होगा का। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए यहाँ पे क में जो है ना छोटी ई की मात्रा का प्रयोग
करना है। तो कैसे प्रयोग किया जाता है और उसका उच्चारण कैसे करेंगे किसी अक्षर के साथ में, ठीक है। तो यहां पे देखिए, छोटी ई की मात्रा जो है ना किसी अक्षर के बाएं साइड पे लगता है और उसका सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर झुकी हुई रहती है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, इस तरह से यहां पे हम एक आकार खींच दिया, डंडा लिख दिए, और इसका जो सिरा है बाएं से दाएं की ओर इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये हो गया क पे छोटी ई की मात्रा। जो इसका साउंड आएगा की आएगा, क्या आएगा, की, यानी इसके जो उच्चारण होगा लंबा नहीं होगा, यानी छोटा होगा। क्या पढ़ेंगे इसको, की। क में छोटी ई की मात्रा, ध्यान रखिएगा, छोटी ई की मात्रा की। अब देखिए यहां पे क में जो है ना बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए प्रयोग कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आ जाएगा आपको हिंदी, अगर अच्छे से आप लास्ट तक देख लेंगे तो, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब देखिए यहां पे क में जो है ना बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बड़ी ई की मात्रा जो है ना अक्षर के दाएं साइड में इस तरह से लगता है और इसका जो सिरा है दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहती है। तो इसको हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा, यानी क पे बड़ी ई की मात्रा क्या पढ़ेंगे, की। देखिए यहां पे इसको की और इसको पढ़ेंगे की। अगर ये ख पे रहेगा बड़ी ई की मात्रा तो क्या पढ़ेंगे, खी। अगर ज पे रहेगा तो जी, ह पे रहेगा तो ही, ठीक है। यहां पे देखिए अब क पे हमको छोटी उ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे होगा, ये जो है ना छोटी उ की मात्रा अक्षर के नीचे लगता है, नीचे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको लगा हुआ मिलेगा। तो आप इसको पढ़िएगा कु, यानी क में छोटी उ की मात्रा कु। इसके भी उच्चारण में कम समय लगता है, छोटा उच्चारण होता है, ठीक है। कु, क में छोटी उ की मात्रा कु। किसी भी अक्षर में लग सकता है, जैसे म में इस तरह का रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको, मु। यानी जिस अक्षर में लगा रहेगा उस अक्षर के साथ जो मात्रा लगा रहेगा उस मात्रा का हम उच्चारण करेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए, तो इसको पढ़ेंगे कु, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। अब देखिए यहां पे क में जो है ना बड़ी उ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो कैसे होगा, बड़ी उ की मात्रा जो है ना ये भी अक्षर के नीचे लगता है, लेकिन ये जो है ना इस प्रकार से रहेगा, ये इसमें रहेगा, नीचे में ये ऊपर से इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये होगा कु, यानी छोटी उ की मात्रा कु और इसमें बड़ी उ की मात्रा लगा तो क्या पढ़ेंगे कु, यानी इससे थोड़ा इसमें लंबा उच्चारण होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप, ये बड़ी उ की मात्रा है, ठीक है, कु। अब देखिए यहां पे क में री की मात्रा का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, ये भी अक्षर के नीचे इस तरह से लगता है यहां पे, ठीक है। तो क में री की मात्रा क्या पढ़ेंगे, क्री। करी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्री। यानी जिस अक्षर में री की मात्रा लगा रहेगा उसको हम उसी अक्षर के साथ री का उच्चारण करेंगे। यानी जैसे यहां पे देखिए न में री की मात्रा लग गया तो क्या पढ़ेंगे इसको, नरी। क्या पढ़ेंगे, नरी। ख में लग गया तो खरी, ज में लग गया तो जीरी, ठीक। तो यहां पे क में लगा है तो क्या पढ़ेंगे इसको, क्री, क्री। ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए यहां पे क में ए की मात्रा का प्रयोग करना है। तो ए की मात्रा जो है ना अक्षर के ऊपर लगता है, कहां लगता है, अक्षर के ऊपर इस तरह से लगा हुआ रहता है। तो इसका हम उच्चारण करेंगे के, यानी क पे ए की मात्रा क्या पढ़ेंगे, के, ठीक है, के। अब देखिए यहां पे क पे जो है ना अ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पे दो एकले रहेगा, यानी इसका भी मात्रा ऊपर लगता है इस तरह से, लेकिन ए की मात्रा में एक एकले लगेगा, अ की मात्रा में दो एकले लगेगा। तो इसको पढ़ेंगे कै, इसको पढ़ेंगे के और इसको पढ़ेंगे कै, यानी क पे अ की मात्रा क्या पढ़ेंगे, कै। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे यहां पे देखिए क, ठीक है। तो क में जो है ना ओ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए ओ की मात्रा जो है ना अक्षर के आगे लगता है और यहां पे एक एकले रहेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे क में ओ की मात्रा क्या पढ़ेंगे, को, ठीक है। ध्यान रखिएगा क में ओ की मात्रा क्या पढ़ेंगे, को, ठीक है। यहां पे देखिए अब क है, क में जो है ना औ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये भी अक्षर के आगे यहां पे लिखा जाता है और इसके ऊपर जो है ना दो एकले रहेगा। तो ये होगा कौ, यानी एक आकार यहां पे रहेगा और एकले रहेगा, तो को यानी ओ की मात्रा, और यहां पे
डंडा रहेगा, दो एकले रहेगा, तो औ की मात्रा, इसका उच्चारण होगा को, और इसका करेंगे कौ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क पे अन या अम की मात्रा यहाँ पे लगेगा, ऊपर एक बिंदी लिखा जाएगा। ठीक है, किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी लिखा जाएगा जहां पे अन की मात्रा का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कन या कम। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क पे जो है ना अह की मात्रा का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे इस तरह से दो बिंदी लिख देंगे, इसको विसर्ग, तो क्या होगा इसका उच्चारण कह, यानी क के बाद जो है ना ह का हम उच्चारण करेंगे, यानी जिस अक्षर पे विसर्ग लगा रहे यानी अह की मात्रा लगा रहे तो उस अक्षर के बाद आप ह का उच्चारण करिएगा, यानी कह, क्या होगा कह, कह नहीं कह, कह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ना हिंदी की मात्रा जो है ना किसी अक्षर पे प्रयोग करते हुए आप उसको पढ़ना और लिखना दोनों सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक और अक्षर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अक्षर ख लेते हैं, इसी के ऊपर हम इसका जो है ना प्रयोग करेंगे फिर से, ताकि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना और लिखना आ जाए, ताकि जो नेक्स्ट हमारा क्लास है हिंदी 12 खरी उसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप चुटकी बजा करके उसको पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। जब आप इस क्लास को और जो हमारा हिंदी 12 खरी है, हिंदी 12 खरी, इन दोनों क्लास को आप सीख गए पढ़ना लिखना, तो आपको हिंदी पढ़ना आ जाएगा और लिखना भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ख में भी यहाँ पे अ की साउंड है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है लेकिन इसमें अ की साउंड है ख, अगर हम अ की साउंड निकालेंगे तो क्या होगा ख, आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ख में यहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा खा, यहाँ पे देखिए ख में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कर दिए तो क्या हो गया खी, और यहाँ पे देखिए ख में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कर दिए तो क्या हो गया खी। यहाँ पे देखिए ख में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग कर दिए क्या हो गया खू। अब देखिए यहाँ पे ख में बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग कर दिए तो क्या हो गया खू। यहाँ पे देखिए ख में री की मात्रा का प्रयोग कर दिए तो क्या हो गया ख्री, क्या हो गया ख्री। यहाँ पे देखिए ख में ए की मात्रा का प्रयोग कर दिए तो क्या हो गया खे। यहाँ पे देखिए ख पे अ की मात्रा का प्रयोग कर दिए तो क्या हो गया खाए। ख पे ओ की मात्रा का प्रयोग कर दिए तो क्या हो गया खो। यहाँ पे देखिए ख पे औ की मात्रा का प्रयोग कर दिए तो क्या हो गया खौ। यहाँ पे देखिए ख पे अन या अम की मात्रा का प्रयोग कर दिए तो क्या हो गया खन या खम। यहाँ पे देखिए ख पे अह की मात्रा का प्रयोग कर दिए तो क्या हो गया खह। तो इस तरह से आप जो है ना हिंदी की प्रत्येक जो व्यंजन है, यानी हिंदी का जितना भी व्यंजन है क से ज्ञ तक, उस पे जो है ना आप हिंदी की मात्रा का जो है ना प्रयोग करते हुए आप उसको पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। ठीक है ना, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ना और लिखना दोनों सिखलाएंगे, यानी क से ज्ञ तक हिंदी का मात्रा का प्रयोग करते हुए आपको जो है ना हिंदी 12 खरी आपको पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। आने वाला जो क्लास हिंदी 12 खरी है वो तभी समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और इसके बिना आप हिंदी पढ़ना नहीं सीख सकते, कभी नहीं सीख सकते हैं आप। इसके बिना बिना मात्रा वाला शब्द को आप पढ़ना सीख जाइएगा, लेकिन अगर वही मात्रा वाला शब्द पढ़ना हो तो आपको हिंदी की मात्रा सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हिंदी आप कभी नहीं सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं कि हिंदी की मात्रा जो है ना आपको क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई शब्द हम लेते हैं जो हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये कोई शब्द हो गया, क्या हो गया, ये कोई शब्द है, देखिए इसमें मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, कैसे पढ़िएगा आप, तभी ना पढ़ पाइएगा जब आपको हिंदी की मात्रा याद रहेगा और उसका प्रयोग भी आपको याद रहेगा, तभी आप इसको पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, यानी पढ़ सकते हैं। देखिए स है, देखिए यहाँ पे दो एकले है ऊपर, यानी ये किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है। तो अ की मात्रा किसी अक्षर पे लगता है तो उस अक्षर के साथ अ का उच्चारण होता है। तो देखिए यहाँ पे स पे अ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे सै। और यहाँ पे देखिए न है, न में कौन सा मात्रा है, छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा तो क्या होगा नी, नौ में छोटी ई की मात्रा क्या होगा नी। और यहाँ पे देखिए क है, अब एक साथ पढ़ेंगे सैनिक, क्या होगा सैनिक, क्या होगा सैनिक। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, औ है, यहाँ पे मात्रा नहीं है, डायरेक्ट अक्षर है, हिंदी स्वर औ
यहां पे देखिए ज में आ की मात्रा क्या होगा, जा र, औजार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ना हिंदी की मात्रा को सीख करके और इसका प्रयोग जो है ना हिंदी व्यंजन पे करते हुए उसका उच्चारण सीख गए तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और साथ साथ में हिंदी लिखने में भी, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने से फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी मात्रा सीख ले ताकि उनको आगे हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप जो है ना आज के इस क्लास को कॉपी में लिख करके आप इसको याद कर लीजिए और इस मात्रा को भी पहचान कर लीजिए। जब तक आप इसको पहचान नहीं करेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद जो है ना आप इसका प्रयोग किसी अक्षर पे करते हुए यानी हिंदी का जो व्यंजन है आप पूरे अक्षर पे प्रयोग करते हुए इसको आप उच्चारण करना सीख सकते हैं ताकि मैं जो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा हिंदी 12 खड़ी उसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज के इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं और हाँ आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास हमारा जो है आप तक पहुंचे तो अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में।